उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन इन दिनों कुछ अलग ही करवट ले रही है। लखनऊ की गलियों से लेकर गोंडा के चौपालों तक हर ओर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, बृजभूषण शरण सिंह। कभी भारतीय कुश्ती संघ के सर्वे सर्वा और भाजपा के दबंग पूर्व सांसद रहे बृजभूषण अब फिर से सियासी चर्चाओं के केंद्र में हैं। 2 साल से खामोश बैठे इस ताकतवर नेता ने जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करीब 31 महीने बाद मुलाकात की तो सिर्फ मुख्यमंत्री के कमरे का दरवाजा नहीं खुला, बल्कि यूपी की राजनीति में अटकलों का पिटारा भी खुल गया। अगले ही दिन उनके बेटे और गोंडा से भाजपा विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भेंट की तो राजनीतिक गलियारों में ये सवाल तेजी से उठने लगा, क्या बृजभूषण सिंह का परिवार एक बार फिर सियासत के शिखर की ओर बढ़ रहा है? क्या बाहुबली नेता के खानदान को बीजेपी नई दायित्व देने वाली है? ये सभी सवाल अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठने लगे हैं। आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह कोई साधारण नाम नहीं है। पूर्व सांसद और लंबे समय तक अयोध्या, गोंडा और पूर्वांचल की सियासत में एक अहम चेहरा रहे बृजभूषण की गिनती उन नेताओं में होती है जिनका रसूख सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनका सामाजिक और जातिगत आधार भी मजबूत है। भाजपा के साथ उनका रिश्ता दशकों पुराना है और कुश्ती महासंघ में लंबा कार्यकाल भी उन्हें राष्ट्रीय पहचान देता है। हालांकि जनवरी 2023 में उनके खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों ने उनके राजनीतिक करियर को ठहरा दिया। उसी समय से उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दूरी बना ली थी और सार्वजनिक मंचों से भी खुद को अलग कर लिया था। लेकिन अब जबकि वो खुद मुख्यमंत्री से मिलने लखनऊ पहुंचे और भावनात्मक मुलाकात बताया, तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या पर्दे के पीछे कुछ और पक रहा है। मुख्यमंत्री योगी से बृजभूषण की मुलाकात के ठीक अगले दिन उनके बेटे प्रतीक भूषण सिंह ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। प्रतीक भूषण वर्तमान में गोंडा सदर से भाजपा विधायक हैं और अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब प्रदेश में संगठनात्मक फेरबदल की सुगबुगाहट है और मऊ सदर सीट पर संभावित उपचुनाव को लेकर भी भाजपा रणनीति बना रही है। माना जा रहा है कि ये मुलाकात केवल शिष्टाचार नहीं थी, इसके पीछे भाजपा की वो रणनीति हो सकती है जिसमें पार्टी आगामी पंचायत चुनावों और 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय प्रभावशाली परिवारों को फिर से साधना चाहती है और इसमें बृजभूषण शरण सिंह जैसा प्रभावशाली चेहरा एक बार फिर पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बृजभूषण की चुप्पी संकेत किसी बड़े तूफान के। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बृजभूषण सिंह मीडिया से खुलकर बोलने वाले नेता रहे हैं। हर मुद्दे पर बेबाक राय रखने वाले बृजभूषण जब मुख्यमंत्री से मिलने के बाद बेहद संयम और गैर राजनीतिक भाषा में बात करते हैं तो ये उनके भीतर चल रही किसी रणनीति की ओर इशारा करता है। उन्होंने भले ही मीडिया के सामने इसे भावनात्मक मुलाकात कहा हो, लेकिन सियासत में भावना भी एक रणनीति होती है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या भाजपा बृजभूषण को 2027 के पहले कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रही है? क्या प्रतीक भूषण को कोई अहम भूमिका दी जा सकती है या फिर पार्टी पूर्वांचल में अपना सामाजिक समीकरण मजबूत करने के लिए इस परिवार को फ्रंट फुट पर लाना चाहती है? उपचुनाव के कारण बृजभूषण की उपयोगिता बढ़ी। मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद इस सीट पर उपचुनाव तय है। पूर्वांचल की राजनीति में मुस्लिम राजपूत समीकरण हमेशा से अहम रहा है और ऐसे में भाजपा को एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो मजबूत सामाजिक पकड़ रखता हो। बृजभूषण सिंह का राजपूत वोट बैंक पर अच्छा प्रभाव है और भाजपा इस प्रभाव का इस्तेमाल मऊ जैसे संवेदनशील सीट पर करना चाहती है। इसके अलावा पंचायत चुनाव भी नजदीक हैं और इन चुनाव में जमीनी पकड़ वाले नेताओं की भूमिका निर्णायक होती है। ऐसे में बृजभूषण परिवार की सक्रियता और बढ़ सकती है। इससे एक और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी और दूसरी ओर बृजभूषण को अपनी राजनीतिक वापसी का मंच। भाजपा के अंदरूनी सूत्र ये संकेत दे रहे हैं कि संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया जल्द ही तेज होगी। नए चेहरों को आगे लाने के साथ साथ पार्टी पुराने और अनुभवी नेताओं को भी नए रोल दे सकती है। बृजभूषण सिंह और उनके परिवार को लेकर जो चर्चाएं हैं वो यही बताती हैं कि पार्टी उन्हें किसी भी हाल में विपक्षी खेमे में नहीं जाने देना चाहती, न ही वो उनके प्रभाव को दरकिनार कर सकती हैं। भाजपा जानती है कि बृजभूषण जैसा नेता अगर नाराज हुआ तो वो न सिर्फ सियासी नुकसान हो सकता है बल्कि विरोधी खेमे को भी मजबूत कर सकता है। इसलिए पार्टी उन्हें भावनात्मक तौर पर जोड़ने के साथ साथ रणनीतिक जिम्मेदारी देने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। बृजभूषण शरण सिंह की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और प्रतीक भूषण सिंह की डेप्यूटी सीएम से मुलाकातों ने ये साबित कर दिया है
कि यूपी की राजनीति में हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। भले ही इन मुलाकातों को निजी बताया गया हो, लेकिन उनके पीछे की राजनीति को नकारा नहीं जा सकता। आने वाले समय में भाजपा के भीतर होने वाले बदलाव और चुनावी तैयारियों के बीच बृजभूषण शरण सिंह परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो ये तय है कि 2027 के रणों में ये परिवार फिर से सियासी धुरी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।